क्या आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है? क्या कमाई होने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं? तो आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे माता लक्ष्मी ने स्वयं किन 7 आदतों के बारे में बताया है जो घर की सारी कमाई को बहा देती है। और खासकर शुक्रवार के दिन अगर ये गलती कर दी तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी है। जहाँ स्वच्छता, शांति और सम्मान होता है, वहीं माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन जहाँ आलस्य, अपमान और अव्यवस्था हो, वहाँ से माँ लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाती है। माँ लक्ष्मी के द्वारा कौन सी 7 गलतियाँ बताई गई है जो करने से घर से धन धीरे धीरे बाहर निकल जाता है? क्या आप जानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में यश जरूर लिखिए, और अगर नहीं तो जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। दोस्तों, बने रहिए अभी इसी वक्त मेरी वीडियो में, क्योंकि ये जो 7 बातें मैं बताने वाली हूँ ये बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। इनको जानने के बाद आपका जो पैसे का समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। नंबर 1, घर में गंदगी रखना। शुक्रवार के दिन घर में जाले, कूड़ा या फिर गंदे बर्तन पड़े रहना लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। विशेषकर शाम के समय घर साफ रखें और एक घी का शुद्ध दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 2, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना। कहा जाता है कि शुक्रवार की शाम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी धीरे धीरे बाहर चली जाती है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो झाड़ू का कचरा बाहर ना फेंके, सुबह उसे आप बाहर कर सकते हैं। नंबर 3, स्त्रियों का अपमान करना। जहाँ महिलाओं का अपमान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं ठहरती है। शुक्रवार के दिन तो विशेष रूप से माँ, बहन, पत्नी या फिर बहू का स्पेशल रूप से, विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए। नंबर 4, कर्ज लेना या फिर देना। शुक्रवार के दिन उधार लेना या देना घर की स्थिरता को तोड़ देता है। कोशिश करें इस दिन लेन देन कम से कम करें। नंबर 5, रात में नाखून काटना। शास्त्रों में माना गया है कि शुक्रवार की रात नाखून काटना दरिद्रता को आमंत्रण देने जैसा है। इसलिए भूल कर भी रात के समय नाखून ना काटें, ना उनको अपने दांतों से चबाएं। खास करके गुरुवार और शुक्रवार के दिन हमें नाखून काटने से रात के समय बचना चाहिए। नंबर 6, पूजा के समय क्रोध करना। अगर शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन के समय घर में झगड़ा या फिर क्रोध हो जाए तो पूजा का फल ना के बराबर ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए विशेषकर शुक्रवार, दोस्तों, मैं यह वीडियो आपके लिए शुक्रवार से संबंधित लेकर आई हूँ। इसलिए शुक्रवार को इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वैसे जब भी आप पूजा करें आपको हमेशा शांति से ही पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। क्रोध हमें किसी भी पूजा के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से पूजा का फल जो हमें प्राप्त होने वाला होता है उसका कुछ % ही या फिर ना के बराबर ही हमें प्राप्त होता है। नंबर 7, दीपक न जलाना। शुक्रवार की शाम मुख्य द्वार पर एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह छोटा सा कार्य घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी शुक्रवार का दिन हो आपको शाम के समय, जब पूजा प्रार्थना का समय होता है, पूजा आरती का समय होता है, उस समय हमें एक शुद्ध घी का दीपक मुख्य द्वार पर अवश्य ही जलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये 7 आदतें हैं जो आपके घर में सुख शांति ला सकती हैं, और अगर इन्हें गलत तरीके से किया जाए तो आपके घर का विध्वंस भी कर सकती हैं। आपके घर से सारा पैसा गायब हो सकता है। नंबर 1,
घर में गंदगी रखना। नंबर 2, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना। नंबर 3, स्त्रियों का अपमान करना। नंबर 4, कर्ज लेना या फिर देना। नंबर 5, रात में नाखून काटना। नंबर 6, पूजा के समय क्रोध करना। और नंबर 7, दीपक ना जलाना। इन गलतियों से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, एक बार एक व्यापारी था। वह बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था, लेकिन फिर भी उसके घर में पैसा नहीं टिकता था। एक संत ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे घर में शुक्रवार को दीपक जलाया जाता है? तो व्यापारी ने कहा, नहीं। संत ने कहा, जहाँ अंधेरा रहेगा वहाँ माँ लक्ष्मी कैसे टिकेगी? उसने नियम बनाया हर शुक्रवार के दिन दीपक जलाने का, घर को साफ सुथरा रखने का और स्त्रियों का सम्मान करने का। दोस्तों, कुछ ही महीनों में उसका व्यापार बढ़ने लग गया। उसे समझ आ गया कि धन केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि आशीर्वाद से भी आता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, यह कहानी हमें यही सीख दे रही है कि स्त्रियों का मान सम्मान हर दिन हर रोज करना चाहिए। घर में एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और हमें हमारे घर को, हमारे शरीर को हमेशा स्वच्छ और साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन टिका रहे तो इन 7 आदतों को आज से ही बदल लीजिए। इन 7 आदतों को अगर आप बदल लेंगे तो आपके घर में सुख शांति का वास होगा। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ, हमारे घर में सदैव आप निवास करना। दोस्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए माँ लक्ष्मी के सभी भक्तों तक, ताकि हर घर में सुख समृद्धि आ सके। और ये 7 आदतें जिन लोगों को पता चल जाएंगी उसके घर में दुख भटकेगा भी नहीं, उसके घर में सकारात्मकता आ जाएगी। और माँ लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ पर साफ सफाई होती है, पूजा प्रार्थना होती है, स्त्रियों का सम्मान होता है और जहाँ पर सुख शांति होती है। तो दोस्तों, जो माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से रखना चाहता है उसका सबसे पहला कार्य है कि वह इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके माँ लक्ष्मी के भक्तों तक पहुँचा दीजिए। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो माँ लक्ष्मी का भक्त नहीं होगा, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर भक्त के घर में, हर इंसान के घर में सुख शांति आ सके।